गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। स्वामी जी महाराज ने इस सत्संग द्वारा हमें यह विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है कैसे आत्मा की 84 लाख योनियों से रिहाई हो सकती है। आप द्वारा दिया गया यह उपदेश मुक्ति के मार्ग पर हमारी काफी सहायता करेगा। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग के वचन हैं, काम क्रोध में भर मत डोले, जड़ चेतन की गांठ न खोले। आप फरमाते हैं, कभी रूह काम में है, कभी रूह क्रोध में है, कभी अहंकार में है। इसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। फिर इस पर और क्या क्या फंदे डाले हुए हैं। इसके ऊपर स्थूल, सूक्ष्म और कारण गिलाफ चढ़े हुए हैं। जब तक 5 तत्वों, 25 प्रकृतियों, तीनों गुणों, मन और माया के पर्दे ना उतर जाएं, इसको अपनी खबर नहीं होती। यह तोता है जो इस पिंजरे, इस शरीर में कैद है और तरह तरह की बोलियां बोलता। इसे सुख कहीं है ही नहीं। जब इस पिंजरे को तोड़कर यह उड़ेगा, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, मन और माया, सतो रजो तमो, तीनों गुण इन पर्दों में से निकलेगा, तब इसको अपना होश आएगा। जब इसको अपना होश आया तो यह सोचता है कि मेरा मालिक कौन है। यह आत्मा परमात्मा की अंश है। यह चेतन है। यह जड़ के साथ मिलकर जड़ हो गई है। इसको अपना होश नहीं रहा। संत मालिक के भेजे हुए आते हैं और आकर सत्संग करते हैं। जीवों को चेताते हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं। मगर यह भला मानस किसी कामिल महात्मा के सत्संग में जाता ही नहीं। अगर जाता भी है तो सत्संग में बैठता नहीं। अगर बैठ भी जाए तो मन बाहर जंगलों में, खेतों में, बाजारों में, बेटे बेटियों में और अन्य दुनियादारी के धंधों में भटकता फिरता है। शरीर सत्संग में होता है, मन बाहर भटकता फिरता। संतों के सत्संग में हर किस्म के आदमी आते। कई तो जूते चुराने आते हैं, कई मेला देखने आते हैं, कई महात्मा भी आते हैं। सत्संग में आकर हमें चाहिए कि सत्संग का एक एक लफ्ज हमारे अंदर जाए। घर जाकर उस पर विचार करें कि जो महात्मा कहते हैं हमारे ऊपर घटता है। अगर नहीं तो हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मेले का मेला रहा। कई दफा पहले भी सत्संग में कहा गया है, सारी दुनिया की रूहें 84 लाख योनियों में कैद है। कई लाख किस्म के वृक्ष हैं, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, कई लाख किस्म के पशु और इंसान हैं। आपने मेले में कई बार हिंडोला चलता देखा होगा। कभी नीचे वाले लोग ऊपर जाते हैं और कभी ऊपर वाले नीचे आते। यह 84 लाख योनियों का हिंडोला चल रहा है। कभी घास, कभी फूस, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी कंगाल, कभी बादशाह। यह काल भगवान का जेल खाना है, जिसमें यह करोड़ों युगों बल्कि अनंत काल से कैद है। वेद, शास्त्र, इस्लाम मजहब के कामिल फकीर, मतलब कि सारी मजहबी किताबें कहती हैं कि कभी हम ऊंची योनि में गए तो कभी नीची योनि में। जब ऊंची योनि में बुरे कर्म किए तो नीची योनि में आना पड़ा। हमारे पाप हमें यह सोचने और विचार करने ही नहीं देते। अगर विचार करें तो आत्मा फौरन अंदर चली जाए, मगर हम विचार ही नहीं करते। आप कहते हैं किसी आदमी की मौत खुद ब खुद नहीं होती, यानी आत्मा खुद ब खुद नहीं निकलती, बल्कि यमदूत कहो या फरिश्ते, वे हर एक आदमी की मौत के वक्त आते हैं और उसकी रूह को पकड़कर धर्मराय के दरबार में ले जाते।
धर्मराय उसके कर्मों के अनुसार उसे नया जन्म दे देता। जब कुछ वक्त के बाद फिर उसका अंत होता है तो पहले की तरह फिर यमदूतों के हवाले होता है और धर्मराय के सामने पेश होता है। धर्मराय फिर किसी योनि में भेज देता है, मानो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जिस तरह 10 नंबरी बदमाश को हर वक्त हथकड़ियां लगी रहती हैं, इसी तरह जब इसकी मौत आई, इसे फिर से धर्मराय के दरबार में ले जाते हैं। जब इसको धर्मराय के पास ले जाते हैं, वह नरकों में डाल देता है या कुत्ता, बिल्ला, सूअर बना देता है। करोड़ों युग हिंडोला झूलते हुए ही इसकी जिंदगी व्यतीत हो गई, मगर मुक्ति नहीं हुई, दुख ही पा रहा है, सुख भी पाया नहीं। मौत के वक्त हर एक मनुष्य को अपने किए हुए पुण्य और पापों की गठरी को उठाकर धर्मराय के दरबार में जाना पड़ता। यही गुरु नानक साहिब ग्रंथ साहिब में कहते हैं कि आगे पहाड़ की चढ़ाई है, अंधेरा है, चढ़ा जाता नहीं, यमदूत डंडे मारते हैं, बड़ा दुख है। कहाँ यह रूह सतपुरुष की अंश अमरे रब्बी, इसे सतपुरुष की प्यारी बनना था, सतपुरुष में समाकर सतपुरुष बनना था, और कहाँ आज यह इस संसार में धक्के खा रही है, प्यादों यानी यमदूतों के डंडे खा रही। संत कहते हैं, हाय अफसोस है, यह आत्मा मालिक की अंश सारे जहान से उत्तम है, मगर यमदूत इसको जूते मारते हुए आके ले जाते। फिर कहते हैं, इसका गोत्र तो देखो, सचखंड की वासी सतनाम के कुल का गोत्र, लेकिन आज इसकी मिट्टी पलीद है। देखो कैसी मुसीबतों में गिरफ्तार है, कितनी बेइज्जती सहन कर रही है, कितनी कठिन घाटी में गिरफ्तार है। यह तो परमात्मा की अंश थी। जिसका गोत्र सतनाम है, जिसका देश सचखंड है, यह इस देश में आकर बेशर्म हो गई, लेकिन अभी भी इसको हया नहीं आती। संत महात्मा होका दे रहे हैं, लेकिन इसके पाप, इसके खोटे कर्म इसको सुनने नहीं देते। अगर यह सुनता भी है तो कोई असर नहीं होता। जैसे तेल वाली चीज पर पानी नहीं ठहरता, ऐसे ही इसके हृदय पर कोई असर नहीं होता। अगर इससे कहो कि भजन कर, तो इस पर मुसीबत पड़ जाती है और इसको नींद आ जाती है। कभी कभी तो मन कहता है कि चाहे तोपों के सामने भेज दो, पर भजन मत कराओ। निंदा चुगली चाहे सारी रात कराए जाओ, नींद भूख भी छूट जाती है। यानी यह रूह दुख और मुसीबतों को सहती है, पर भजन करने को तैयार नहीं। इसको अभी भी शर्म नहीं आती कि मैं क्या क्या गंदे कर्म कर रही हूँ। कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ। दुनिया की कौम का लिहाज किया, परमात्मा की कौम का लिहाज नहीं किया। इसने अपनी मिट्टी पलीत की हुई है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, तुलसी साहिब, स्वामी जी और अन्य महात्मा आए। उन्होंने आकर कहा, बचो बचो। वे मालिक के भेजे हुए आते। वे हमें समझाते हैं, हम समझते नहीं। हम जाति पाति के झगड़ों में फंसे हुए हैं। इस दुनिया की जाति पाति तो आदमी ने बनाई है। परमात्मा ने तो हाथ, कान, नाक सभी के एक जैसे बनाए। आप कहते हैं इसको अपने देश की खबर नहीं, क्योंकि यह मन की दासी बनी हुई है, मन के अधीन है। जितनी भी जाति पातियां बनाई हैं, मन ने बनाई। मालिक ने कोई जाति नहीं बनाई। मालिक की बख्शिश सब पर एक जैसी है। करोड़ों जातियां बनी और करोड़ों बनेंगी, लेकिन जो परमात्मा का कानून है वह सबके लिए एक ही है। कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूं, कोई कहता है मैं ब्राह्मण। मतलब कि सभी अपने अपने कुल को बड़ा कहते हैं, मगर ये सब मन के बनाए हुए हैं। इसने न अपने कुल के बारे में सोचा, न जाति के बारे में सोचा। इसको यह समझ ही नहीं आई कि मेरे अंदर परमेश्वर है, वह परमात्मा निवास करता है। मैं उसकी अंश हूं और वह मेरी हर हरकत को देख रहा है। अब यह सवाल पैदा होता है कि हमारी आत्मा का कुल कौन सा? जवाब देते हुए आप कहते हैं, इसका कुल सबसे ऊंचा है, इसका कुल सतनाम है। जो संत महात्मा सचखंड पहुंचे वही जानते हैं। सचखंड वह देश है जहां न कोई देवी देवता न कोई और पहुंच सकता।
अब विचार करो, सचखंड की रहने वाली सतनाम के कुल की रूह, मगर काम करे भ्रष्ट करने वाले और कुत्ते बिल्लियों वाले। जहां इसका कुल है, जहां इसका मालिक है, वहां न ब्रह्मा विष्णु शिव पहुंचते हैं, न भ्रम पार ब्रह्म पहुंचते। इसका कुल इतना ऊंचा है और इन सबसे ऊपर है। मानो यह इतने ऊंचे समुद्र की बूंद है, इतने ऊंचे देश की रहने वाली है, इसको भ्रम पार ब्रह्म भी रोक नहीं सकते। लेकिन यहां इस संसार में इसकी मिट्टी पलीत हो गई। अगर किसी का बेटा चोरी करके कैद हो जाए तो बाप ही अपील करता है और कोई नहीं करता। जब मालिक ने देखा कि सारा संसार अपने घर को भूलकर दुखी हो रहा है, तो उसने संतों, महात्माओं और कामिल फकीरों को भेजा कि जाओ उन जीवों को समझा कर ले आओ। जब संत आए, जिन्होंने उन पर यकीन किया, उनके कहे मुताबिक कमाई की, वे संतों की कृपा से मालिक से मिल गए। जिन्होंने कहना न माना, वे यहीं रह गए, यहीं ठोकरें खाते रहे। हर जमाने में जब जब संत महात्मा आए, होका देते रहे। अगर वे आकर न बताएं तो हम किस तरह सचखंड जा सके। हम तो इन देशों के लिए झगड़ते हैं कि हाय हमारा देश लुट गया, करोड़ों जन्म हो गए, अभी तक तृप्ति नहीं हुई। लेकिन बेचारे जीवों को क्या खबर। संत सचखंड से आते हैं, हमारा यह स्थूल देश सबसे नीचा और गंदा है। उन्होंने सचखंड छोड़ा, वहां की खुशी छोड़ी, हमारे जैसा खाने पीने और मन मूत्र वाला शरीर धारण किया। वे आकर कहते हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं, आओ तुम्हें उस देश ले चले जो तुम्हारा सच्चा देश। कभी गुरु नानक साहिब बनकर आ गए, कभी शम्स तबरेज बनकर आ गए, कभी स्वामी जी महाराज बनकर आ गए, कभी किसी चोले में, कभी किसी चोले में। वे हर युग में आते। अब सवाल यह पैदा होता है कि संत कैसे ले जाते, जिस पर आप जवाब देते हैं सबके भीतर गुरबाणी है, जो लिखने पढ़ने में नहीं आते। वह संसार समुद्र से पार होने के लिए जहाज या कश्ती है। उसके कई नाम हैं, चाहे उसे नाम कहो, चाहे शब्द कहो, इसमें आजम कहो, चाहे उसे आकाशवाणी कहो। वेद उसे नाद कहते हैं, गुरु नानक साहिब गुरबाणी कहते हैं, मुसलमान फकीर कलाम इलाही या बांगे आसमानी कहते हैं। इसी की तारीफ कुरान शरीफ और अन्य मजहबी किताबें करती, मगर वह किताबों में नहीं, वह आदमी के अंदर है। वह किसी जुबान में नहीं, न तुर्की, अरबी, न फारसी और अंग्रेजी। वह किसी भाषा में नहीं आता। किताबें सिर्फ उसके बारे में बताती हैं, मगर उन किताबों में शब्द मिलता नहीं। आप कहते हैं ए इंसान, वह शब्द तेरे अंदर है, अंदर जा और फायदा उठा। लेकिन हमारी क्या हालत है। ज्यों बचपन से गीता पढ़नी शुरू की, सारी उम्र गीता ही पढ़ते रहे, मगर जो गीता कहती है उस पर अमल नहीं किया। इसी तरह ज्यों जपजी साहिब पढ़ना शुरू किया, उम्र खत्म कर दी, लेकिन उसके भीतर जो ज्ञान दिया गया है उस पर अमल नहीं किया। अनुभव तो अमल करने पर ही प्राप्त होता है, समझ भर लेने से अनुभव प्राप्त नहीं होता। अमल करोगे तो इस देह के अंदर खोज कर सकोगे, समझते रहे तो देह के अंदर खोज नहीं हो पाएगी। जो अंदर नहीं गए वे बाहर चौकीदार बने रहे, जो अंदर गए वे शहंशाह बन गए। संत लिहाज नहीं करते, स्त्री हो या पुरुष। जिसे मुक्ति देनी है, हमारे सारे पापों को काटना है, वह अंदर चढ़ाई करने पर मिलता है। मगर रूह इतनी बेसुध है कि संतों के वचनों की तरफ तवज्जो ही नहीं देती, बल्कि जब जब महात्मा आए उनको दुनिया ने आराम से बैठने ही नहीं दिया, कोई ना कोई दुख सबको दी। आप कहते हैं इसके खोटे भाग्य कि मन और इंद्रियां इसको बाहर ही बाहर लिए फिरते हैं, मगर वह जो नाद है, वह जो वाणी है, वह इसके अंदर है। नाम और रूह अंदर है, लेकिन रूह नाम को नहीं पकड़ती। जैसे बुखार वाले को मिश्री कड़वी लगती है, मगर मिश्री कड़वी नहीं होती, उसके अंदर बुखार की वजह से गर्मी ज्यादा हो जाती है, मिश्री तो मीठी है। रूह की भी ऐसी बीमार हालत हो गई।
इसे नाम का रस मीठा नहीं लगता, बाहर के स्वाद मीठे लगते। आप कहते हैं संत मला हैं और उनके पास नाम का जहाज होता है, मगर हमारे खोटे भाग्य, हमें मन उधर आने ही नहीं देता, नाम की तरफ जाने ही नहीं देता। ये मोरी के कीड़े मोरी में ही रहना पसंद करते, बाग की खुशबू इनको अच्छी नहीं लगती। बल्कि और तो और जब संत आए, लोगों ने उन्हें आराम से बैठने नहीं दिया। उनके साथ क्या सलूक किया। हजरत ईसा को सूली पर चढ़ा दी, शम्स तबरेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु अर्जुन साहिब को तपते तबे पर बिठाया और उन्हें नदी में जाकर शरीर त्यागना पड़ा। गुरु नानक साहिब से बोझा उठाया, हजरत मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। शुक्र है कि आज हमें सच कहने का मौका मिला है। जो गुरु साहिब कहते हैं वही अन्य संत भी कहते। क्या कहते हैं? रूह मन के काबू में आई हुई है, हम पर मन और इंद्रियों का जहर चढ़ा हुआ। जिस तरह शराबी नशे में चूर होकर किसी की बात नहीं सुनता, इसी तरह हम दुनिया के जहर के असर के अधीन होकर महात्मा की बात नहीं सुनते। फिर हमें मालिक मिले तो किस तरह मिले, फिर मालिक किस तरह मिलेगा? किसी तरह नहीं मिलेगा। हर एक आदमी के अंदर नाम है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम अपनी रूह को उस नाम के साथ जोड़ दो। वह लिखने पढ़ने गाने बजाने वाली बाणी नहीं, बल्कि सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। सारे ब्रह्मांड के लिए एक ही फार्मूला है, एक ही तरीका। पर हम महात्मा की शिक्षा, महात्मा के उपदेश का ख्याल नहीं करते। इसलिए दुनिया में बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। मन ने रूह पर इतना असर, इतना दबाव डाला हुआ है कि जो कुछ महात्मा कहते हैं रूह उसे कबूल नहीं करती और मन उसे मानता नहीं। इसकी आत्मा संतों का कहना नहीं मानती, मन का कहा मानती है। दुनिया के जितने आदमी हैं मन का कहा मानते हैं, फिर इसमें संत करें भी तो क्या करें। जब तक यह दुनिया की लज्जतें ना छोड़े, गुरु क्या करे। अगर नहीं छोड़ता तो गुरु कहता है जा मौज कर। फिर उस मौज में ही आदमी इतना भटक जाता है कि सिवाय दुख के अपने जीवन में और कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाता। आप कहते हैं ऐ इंसान, तेरे अंदर सच है, परमात्मा है, खुद खुदा है। मगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर रब रूप कोई नहीं, बल्कि वह या तो किताबों में सोया पड़ा है या आसमानों में रहता है। अगर हम यह मान लें कि हमारे अंदर परमात्मा है तो हम कोई पाप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर खेत के पास 10 साल का बच्चा भी खड़ा हो तो हम वहां से भुट्टे, खरबूजे या कोई और चीज नहीं तोड़ते। हम कहते हैं कि एक आदमी का बच्चा देख रहा है, मगर हम उस मालिक को 10 साल के बच्चे जितना भी नहीं समझते। फिर हम उससे डरकर किस तरह पापों से बच सकते हैं? फिर हम पापों से बच नहीं सकते। संत महात्मा हम पर रहम खाते, वे चाहते हैं कि हम इस जेल खाने से आजाद होकर मालिक के पास पहुंच जाएं। मगर क्योंकि हमारे मन पर खोटे कर्मों का जहर चढ़ा हुआ है, इसलिए जब जब वे उपदेश करते हैं हम सुनते नहीं, बल्कि हम कहते हैं ये झूठ बोलते। संतों का माल कदर से मिलता है, जब इसको कदर ही नहीं तो वे इसको मार क्यों दें, वह खजाना क्यों दें। जब तक यह कौड़ियों का आशिक है वे नाम रूपी हीरे जवाहरात नहीं देते। मगर यह नहीं मानता, दुनिया के भोग विलास नहीं छोड़ता, तो इसकी अपनी मौज है। जो दुनिया के भोग विलास नहीं छोड़ता, संत उसको रोकते भी नहीं। फिर संत उसे कह देते हैं जा तू भाई अपनी मौज कर। जो संतों की बात को नहीं सुनता या सुनकर अमल नहीं करते या उनके साथ प्यार नहीं करते, उनका जो हाल होता है उसके बारे में सभी को पता है। अगर नहीं तो सुनो, हजारों गायें रोज बध की जाती हैं, लाखों बकरियां रोज कत्ल करती जाती, करोड़ों मुर्गियों के गले काटे जाते। यह मनुष्य जन्म में मन के कहे लगकर नाम न जपने की सजा है, लेकिन रूह फिर भी मन को नहीं छोड़ती। 84 से बचाने वाले केवल संत महात्मा हैं, उन पर एतबार नहीं। फिर हमें 84 में धक्के खाने से बचाए तो कौन बचा।
संत कहते हैं कि तू इसी जन्म में मेहनत करके पर्दा खोल ताकि तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, मगर यह उन पर एतबार नहीं करता। बड़ी बारी शिकायत जो आम सत्संगी करते हैं कि मन नहीं लगता। उनकी समस्या ही यह है कि वे भजन नहीं करते, बस मन के कहे लगे रहते। मन के कहे चलोगे तो मन लगेगा कैसे? भजन करोगे तो मन लगना शुरू हो जाएगा। आत्मा मन के इतने दबाव में आई हुई है, उस पर मन का इतना रंग चढ़ा हुआ है कि साधु संतों का सत्संग भी सुनती है, मगर फिर भी मन के साथ प्यार है, मन और विषय विकारों के साथ मोहब्बत है। जब रूह का मन के साथ प्यार है, मन के कहे लगती है, फिर इसको कोई क्या कहे। आप कहते हैं रूह अपने मन का कहा मानती है। जो इसका मन करवाता है यह करती है। जो महात्मा कहते हैं कि सिमरन कर ऊपर चढ़, तो वह यह करती नहीं, मन के कहे चलती है। इस शरीर के 9 दरवाजे हैं, उनके जितने रस हैं फीके हैं। अब आंखों के ऊपर चढ़े तो वहां वह रस है जिसे पीकर दुनिया के रस फीके मालूम होते। यह ऊपर चढ़ती नहीं, वह रस मिलता नहीं। ये गंदे रस हैं, इनमें वह रस नहीं, यानी जो असली रस है वह नहीं लेती। इस संसार की जितने भी लज्जतें हैं ये सब फना है, नाशवान और फीकी हैं। इनका नतीजा भी फीका निकलता। इस देह के अंदर जो लज्जत है यह कायम रहने वाली है। जब तक हम 9 दरवाजों को न छोड़ें वह नहीं मिलती। यह जो लज्जत है वह कब मिलती है? जब यह 6 चक्रों को खाली करके ऊपर चढ़े। एक बादशाह का जिक्र है, उसके कोई बेटा बेटी नहीं थे। उसने क्या किया? एक 8 मंजिल का मकान बनवाया। पहली मंजिल पर उसने कौड़ियां फैला दी, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी मंजिल पर दुअनियां बिछा दी, चौथी मंजिल पर चबनियां, 5वीं मंजिल पर रुपए, 6ठी मंजिल पर मोहरे, 7वीं मंजिल पर हीरे, पन्ने, मोती वगैरह, और 8वीं मंजिल पर वह खुद बैठ गया। उसने सारी प्रजा को हुक्म दिया कि कल इस महल में से जो जो चीज जिसको मिले लूट कर ले जाए। जो कमजोर दिल था उसने कौड़ियों की गठरी बांध ली। जो जरा उससे मजबूत दिल वाला था वह आगे गया और पैसों को देखकर पैसों की गठरियां बांध ली। ऐसा ही दर्जा ब दर्जा ऊपर गए, जो जो उनको मिला लेकर घर वापस चले आए। उनमें एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि सबसे ऊपर चले, देखें तो सही कि ऊपर क्या। जब वह ऊपर गया तो बादशाह ने अपना ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया। सो यह तो मिसाल है। अब इंद्रियों के भोग, शराबों कबाबों की ये जो लज्जतें हैं ये कौड़ियां हैं। दर्जा ब दर्जा जो ऊपर जाते हैं, किसी को स्वर्ग, किसी को ब्रह्म, किसी को पार ब्रह्म मिलता है, लेकिन सचखंड तक कोई विरला ही पहुंचता है। जो संत सचखंड से आते हैं उनमें यह ताकत है कि वे करोड़ों जीवों को साथ ले जाते, मगर हमारे हृदय मैले हैं, हम एतबार नहीं करते। संत कहते हैं कि इसके अंदर करोड़ों जानों की जान वह नाम है। यह अंदर चढ़ता नहीं और उस लज्जत को लेता नहीं। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। इसके अंदर अमृतसर है जहां नहाने से मुक्ति होती है। वह असली तीर्थ है। बाहर के तीर्थों के पानी से पाप नहीं उतरते, नाम से पाप उतरते। कहते हैं जो रस अंदर है वह सारे पापों को काटने वाला है, मगर अफसोस यह अंदर जाता नहीं। इसके अंदर अमृत की वर्षा होती है जिसको पीकर मुक्ति होती है, मगर यह अंदर जाकर उस अमृत को पीता नहीं। सच्चा अमृतसर अंदर है। यह बाहर सरोवरों नदियों पर ठोकरे खाता है, फिर इसे मुक्ति प्राप्त हो तो कैसे? जब यह अंदर जाएगा तो पहले तारा मंडल आएगा, फिर सूरज, फिर चंद्रमा, उसके बाद तुरिया पद, फिर ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म। जब पार ब्रह्म में जाएगा वहां अमृतसर है, आबे हयात है। इस अमृतसर में स्नान करेगा तो इसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। वहां जाकर इसका अपना नूर 12 सूरज का हो जाएगा। यह सब कुछ इसकी देह के अंदर है, मगर बिना भाग्य के अंदर जाए को। जब रूह पार ब्रह्म में गई, जिसको मुसलमान फकीर मकामे हु कहते हैं,
वहां सारे पर्दे उतर गए, रूह नंगी हो गई। वहां इसका अपना नूर 12 सूरज का। यह हालत कब पैदा होती है? जब अंदर प्रयाग में स्नान किया जाता है। जिस तरह बाहर गंगा, यमुना, सरस्वती ये 3 नदियां मिलती हैं और उनके संगम को प्रयाग कहते हैं, इसी तरह अंदर भी प्रयाग है। असली महात्म्य उस प्रयाग में स्नान करने का, उसी को अमृतसर भी कहते हैं। जो बाहर अमृतसर है वहां पहले छोटा सा तालाब था। गुरु रामदास साहिब ने अंदर देखकर बाहर इसका नाम अमृतसर रख दी। बाणी में एक जगह आया है कि जिस अमृतसर में स्नान करने से कौआ हंस बन जाता है वह आदमी के अंदर है। बाहर जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान करने से कहीं भी कौए हंस नहीं बनते। गुरु साहिब का कौए से मतलब मनमुख और हंस से गुरमुख है। ब्रह्मांड पलट जाए, गुरु नानक साहिब की बाणी नहीं पलट सकती। जब हम पार ब्रह्म में जाएंगे हमारी हंस गति हो जाएगी। हंस की खुराक क्या है? मोती। कौए की खुराक क्या है? गंदगी और मैल। अभी जो हमारी हालत है, हमारी खुराक मैले मैले भोग, गंदे गंदे कर्म है। जब हमारी रूह पार ब्रह्म में जाएगी हमारी क्या हालत हो जाएगी, हमारी क्या खुराक हो जाएगी? अमृत और मोती। पार ब्रह्म में जाकर रूह शांत हो जाती है, फिर उसकी गति बयान नहीं हो सकती। उसका नमूना है ही नहीं और न जुबान बयां कर सकती। वह हंसों यानी साधुओं का देश है। आप कहते हैं जो संत महात्मा दुनिया में आते हैं, जब हम उनके पास जाएं, उनकी शरण लें, तो वे कहते हैं कि आओ हम तुम्हें त्रिवेणी में ले जाएं, अमृतसर में ले जाएं। जितने महात्मा हो चुके हैं सबकी यही तालीम है। अगर नहाना है तो वहां नहाओ जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां अंदर इकट्ठी होती। जब रूह 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर चढ़े, तुरिया पद में जाए, ब्रह्म से होकर पार ब्रह्म में जाए, वहां जो धुन है वह बड़ी उत्तम है, उसको सुने। पार ब्रह्म में वह किंगरी है, वह नाम की धुन है, जिसको सुनने से, जिसको सुनकर जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। वहां कोई शरीर नहीं, वहां केवल आत्मा। वहां आत्मा का अपना नूर 12 सूरज का। जब आत्मा नंगी होती है तब कहती है कि मैं आत्मा हूं। फिर यह अपने देश सचखंड सतलोक की तलाश करती है। लेकिन ये सारी चीजें अंदर हैं, इस देह के भीतर हैं, कहीं बाहर नहीं। यह तो इस देह के भीतर की खोज है, आंतरिक खोज है। जब गुरु से राह लेकर शिष्य आंतरिक खोज शुरू करता है, शिष्य अंदर का पर्दा खोल लेता है, तब उसे क्या दिखाई देता है? तब वह देखता है कि अंदर 12 कमल हैं, 12 स्टेशन हैं, 12 पड़ाव हैं। सदगुरु बताता है तुम एकाग्र होकर अंदर आंखों के ऊपर चढ़ो, तुमको पता लग जाएगा कि विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है, ब्रह्मा कहाँ है, सूरज, चंद्रमा, सितारे और खंड ब्रह्मांड कहाँ है। अब हर एक मंजिल और कमल का हाल बताते हुए आप कहते हैं, जब गुरु ने नाम दिया, शिष्य ने अभ्यास किया, तो रूह सिमटकर गणेश चक्र में आ गए। अब पैरों से लेकर गणेश चक्र तक यानी गुदा चक्र तक सारा शरीर सुन्न हो गया। इस तरह आंखों तक 6 चक्र हैं। हर एक चक्र का एक एक देवता है, एक एक धनी है। गुदा चक्र में गणेश है, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि में विष्णु है, हृदय में शिव है, कंठ में शक्ति, छठे चक्र में मन और आत्मा। पिंड के 6 चक्र ऊपर के 6 चक्रों के अक्ष हैं। ब्रह्मांड का अक्ष पड़ता है अंड में, अंड का पड़ता है पिंड में। यह पिंड तो नकल की भी नकल है। प्राणायाम के योगियों ने सारी उम्र में सिर्फ पिंड के 6 चक्रों को तय किया। उनका तरीका बड़ा खतरनाक है। अगर जरा भी दिमाग पर उल्टा असर हो गया तो मौत आ गई। मगर गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब का तरीका बड़ा आसान है। 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी कर सकते हैं। ना घर बार छोड़ना है, ना बाल बच्चों को छोड़ना। फिर प्राणायाम वालों की हद जहां तक है, संतों का मिशन वहां से शुरू होता है।
जब प्रलय आती है, पृथ्वी ढहकर पानी में मिल जाती है, पानी को आग खा जाती है, आग को हवा खा जाती है, हवा को आकाश खा जाता है, आकाश को मन खा जाता है, मन को माया खा जाती है, माया भ्रम में मिल जाती है। जब आदमी की मौत आती है तब भी यही हाल होता है। पहले रूह खींचकर गणेश चक्र में आती है, फिर इंद्रिय चक्र में, फिर नाभि में, फिर कंठ में आती है और फिर दोनों आंखों के पीछे आ जाती। अभी इसकी मौत नहीं हुई, मगर जो कमलों में देवी देवता हैं वे सब तो पीछे रह गए। अब जो देवी देवता हमसे पीछे रह जाए वे हमारे पूजा करने योग्य नहीं। तीसरा कमल नाभि में है। यह 8 दल का कमल है। इसका नूर सफेद और मालिक विष्णु। फिर चौथा कमल हृदय में है। आगे हृदय में शिव है। शिव प्राणों का मालिक है। हवा के जरिए खाना पेट में जाता है, पेशाब खाना हवा के जरिए ही बाहर आता है और आदमी प्राणों के जरिए ही बोलता है। फिर 5वां कमल कंठ में है। यह 16 दल का कमल है। इसकी मालिक शक्ति है। आगे छठा कमल आंखों के पीछे है। यहाँ आत्मा और मन की बैठक है। सुरत जागृत अवस्था में आंखों के पीछे है और ये 6 चक्र और इनके धनी इसके नीचे। मानो हम इन सभी के ऊंचे बैठे। यह योगियों का आखिरी मकाम है, क्योंकि योगी मुश्किल से नीचे के सारे चक्रों को तय करते हुए आंखों के पीछे जाते। मगर संतों का असल अभ्यास यहाँ से शुरू होता। यहाँ जागृत अवस्था में मन और आत्मा जुड़े हुए हैं। किसी अंधे को आवाज दो तो वह भी दोनों आंखों के पीछे त्वचा देकर कहता है, कौन है भाई। लेकिन जब रूह कंठ में आ जाती है तो ख्वाब आते। ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। अगर बाह है तो सिर नहीं, अगर सिर है तो बाह नहीं। सो जागृत अवस्था में हमारी बैठक आंखों के पीछे है। छठा कमल आत्मा का केंद्र है। यहाँ से संतों की तालीम शुरू होती। सहस्रदल कमल यानी तुरिया पद पहला स्थान है, मगर वेदांतियों की यह आखिरी हद। इस तरह बहुत से मजबूर का यह आखिरी मुकाम है। जब रूह संतों से भेद लेकर छठे कमल से ऊपर चढ़ी तो 7वें कमल यानी सहस्रदल कमल में आ गई। यहाँ अमृत बरस रहा है। यहाँ घंटे और शंख की धुन हो रही है। इस अमृत को पीकर और इस आवाज को सुनकर मन काबू में आ जाता। यहाँ ज्योत और निरंजन यानी काल है। यहाँ बिना बाती और तेल के 8 पहर ज्योत चलती रहती है। 8वां कमल ब्रह्म का देश है। यहाँ सूरज का प्रकाश। अगर इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे करो, इसकी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। 9वें कमल का केंद्र मस्तक में है। ब्रह्म जो है वह पार ब्रह्म का मन है। जिस तरह आत्मा अकर्ता अभोक्ता है और मन सारे कर्म करता है, इस तरह पार ब्रह्म अकर्ता अभोक्ता है और रचना का सारा काम ब्रह्म कर रहा है। अब हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे हैं। पहले स्थूल शरीर है, सहस्रदल कमल में सूक्ष्म है, ब्रह्म में कारण शरीर है। जब हम पार ब्रह्म में जाएंगे तो उस वक्त तीनों शरीर, तीनों गुण, मन, माया, 25 प्रकृतियां सारे गिलाफ उतर जाते हैं। उस वक्त इस आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। जिस तरह लैंप के ऊपर बहुत से टाट के पर्दे चढ़े हों, जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा दूर नहीं होता, पर ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते जाओ रोशनी बढ़ती चली जाती है। इसी तरह इन टाटों यानी पर्दों ने आत्मा की रोशनी को बंद कर दिया है। इस आत्मा ने अपनी ताकत खुद दुनिया के धंधों में फंसकर बर्बाद की हुई है। आप कहते हैं जब पार ब्रह्म से ऊपर जाओ तो आगे जुल्मात यानी तिमिर खंड है। यहाँ घोर अंधकार है। यह काल की चोटी है। यह जितनी त्रिलोकी है वहां से साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ पहुंचकर आत्मा के जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते। क्रियामान कर्म और संचित कर्म सब नाश हो जाते हैं। केवल प्रारब्ध कर्म ही बाकी रह जाते। उन्हें सद्गुरु देह में ही भुगतवा लेते। यूं तो गुरु नानक साहिब और अन्य सभी संतों ने अंदर के स्थानों का भेद बयान किया, मगर जितना स्वामी जी महाराज ने खोला है उतना और किसी ने नहीं खोला।
क्योंकि आज़ादी का ज़माना था, खुलकर बोला जा सकता था। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब और अन्य संत महात्माओं का ज़माना सख्त था। अगर वे खोलकर कहते तो हाकिम उसी वक्त फांसी दे देते। आप फरमाते हैं 11वां कमल सोह देश भंवर गुफा में है और 12वां कमल सतलोक में है। सतलोक में पहुंचकर रूह की अपनी रोशनी 16 सूरज की। जो लोग यह कहते हैं कि दिखाओ परमेश्वर कहाँ है, उन्हें चाहिए कि पहले वे अपनी वह आंख तो खोलें जिससे परमात्मा दिखाई देता है, परमेश्वर दिखाई देता है। अब आगे आप समझाते हैं अंड में कितने कमल हैं और पिंड में कितने कमल हैं। गणेश चक्र से लेके आंखों के चक्र तक को पिंड कहते हैं। इसके ऊपर मस्तक तक यानी पार ब्रह्म तक 3 चक्र काल के 6 और 3 9 हो गए। इसके ऊपर 10वां 11वां और 12वां चक्र है। ये संतों के देश हैं। जो ऊपर के 3 देश अलग अगम और अनामी हैं, वे संतों के देश हैं। जो 10वां 11वां और 12वां कमल है, यह भी संतों के बगैर नहीं खुलता। ऋषि मुनि अवतार इस्लाम धर्म के पैगंबर 9 कमलों में ही रह गए। अबल तो 8वें चक्र तक सारे खत्म हो गए, मगर कोई कोई 9वें तक पहुंचा। वे शास्त्रों को तो खबर ही नहीं कि 9वें कमल से ऊपर क्या। इनको मानने वालों ने भ्रम और किसी किसी यशोवरी ज्ञानी ने पार भ्रम में डेरे लगाए। 10वें 11वें और 12वें का भेद संतों की वाणियों में मिलता। गुरु नानक साहिब, कबीर जी, पलटू जी, दादू साहिब, स्वामी जी और अन्य संतों ने यह भेद बयान किया। बहुत से मजहब तो आंखों तक यानी 6 चक्रों तक खत्म हो जाते हैं और 9वें कमल तक और 9वें चक्र तक कोई योगी योगेश्वर खत्म हो जाता। ऊपर के 3 कमलों का हाल केवल संतों ने बयान किया। मतलब यह है कि जो 12वें कमल में जाए वह संत है, यानी कि जो लड़का 16 जमात पास कर ले हम उसको एमए कहेंगे, चाहे वह किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो। सो सारे ऋषि मुनि बलि पैगंबर 9वें कमल तक ही रह गए। अगर सारे मतों से कोई ऊंचा मत है तो संत मत है। संत मत के मुकाबले में और कोई मजहब नहीं। यह सिलसिला जो बताया गया है सबके अंदर मालिक ने रखा हुआ है, मगर जब तक कोई पूरा संत पूरा सदगुरु ना मिले इन तीनों कमलों का भेद नहीं मिलता। संत किसी कौम मजहब या पंथ का नाम नहीं है। जो सतलोक पहुंच जाए वह चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो, हम उसे संत कहेंगे। जैसे कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब वगैरह। यहाँ रूहानी चढ़ाई का काम है। दुनिया के जितने मत हैं उन सबसे ऊंचा सतमत, उन सबसे ऊंचा संत मत। जो अभ्यास करके यहाँ पहुंच जाए वही इस भेद को समझेगा और वही इसकी कैफियत बयान करेगा। यह मन और बुद्धि का विषय नहीं, यह अभ्यास का काम है। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। चाहे हम कितना ही समझते रहें, समझ कर भी हमें अनुभव नहीं होने वाला, बल्कि जितना हम अध्यात्म के बारे में समझते जाएंगे, ध्यान के बारे में समझते जाएंगे, उतना ही अनुभव की चाह हमारे भीतर दुगनी होती जाए। पर अगर हमने अपनी समझ को नहीं छोड़ा तो अनुभव हमें होने नहीं वाला। बगैर अनुभव के अपने आप को दुख नहीं पाओ, बगैर अनुभव के अपने आप को मुक्त नहीं पाओ। समझ तो लोगे, शब्द से सुरत को जोड़कर मुक्ति हासिल हो जाती, पर अगर शब्द का अनुभव ही ना हो तो मुक्ति कैसे हासिल हो सकती। हमें अपनी समझ पर ही नहीं ठहर जाना है, हमें अनुभव में प्रवेश करना। जब भी हम कोई सत्संग सुनते हैं या सद्गुरु का उपदेश सुनते हैं तो हमें उस उपदेश को केवल अपनी अक्ल में बिठा कर नहीं रख लेना, बल्कि उनके कहे मुताबिक उनके कहे पर अमल करना है, उनकी हिदायतों का पालन करना है, उनके द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करनी। हमारी समझ दुनियावी समझ है, हमारे पास रूहानियत की समझ नहीं। इसलिए अगर हम अपनी ही मत पर चलते रहे तो हम दुनियावी चीजों के पीछे ही भागते रहेंगे, हम फिर दुनिया की तरफ लौट आएंगे। हमें सद्गुरु की मत पर चलना है, क्योंकि सद्गुरु के पास रूहानियत की पूरी समझ है।
सद्गुरु हमें यह समझा सकता है कैसे हम अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं। सद्गुरु हमें समझा सकता है, सद्गुरु हमें बता सकता है कैसे हम इस मन से ऊपर उठ के, इस समझ से ऊपर उठ के उस सत्य का स्वाद चख सकते। इसलिए हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। निरंतर अभ्यास द्वारा हम अपने मन से ऊपर उठ सकेंगे, अपनी अकल से ऊपर उठ सकेंगे, अपनी मत से ऊपर उठ सकेंगे और सद्गुरु की मत पर चलकर रूहानियत के असल ज्ञान को हासिल कर सकेंगे। हमें रूहानियत का असल ज्ञान हासिल करना है और वह ज्ञान इस देह के भीतर से हासिल होता, वह बाहर से कहीं से हासिल नहीं हो। बाहर से जो हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं वह तो केवल रूहानियत की तरफ इशारे ही हैं। अमृत की तरफ इशारा करने से कोई लाभ नहीं अगर अमृत को पिया नहीं। हमें अमृत को पीना है, इशारों पर ही अटके नहीं रहना। सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करने से, निरंतर भजन बंदगी करने से हम अपने रूहानियत के सफर में तरक्की हासिल कर सकते हैं और एक दिन मन माया के इस जगत से ऊपर उठकर अपने असल घर सचखंड में प्रवेश पा सकते। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठे, अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की निरंतर पालना करते रहें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्द धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।